दब्बू नाम का एक गधा था। वह हर रोज कपड़ों का वजन उस पर रखकर उसे नदी के किनारे ले जाता था। धोबी अपने गधे को भरपेट भोजन नहीं दे पा रहा था, इसलिए धोबी ने निर्णय लिया कि वह अपने गधे को रोज रात में खुला छोड़ देता ताकि वह पास के खेतों में जाकर हरी घास से अपना पेट भर सके। एक बार घूमते हुए दब्बू को एक सियार मिला। अरे भाई दब्बू, तुम इतनी रात में अकेले कैसे घूम रहे हो? क्या करूं भाई, दिन भर मेरा मालिक मुझसे बोझा ढुबा ढुबा कर मेरी हालत खराब कर देता है और रात में मुझे छोड़ता है ताकि मैं इतने टाइम आकर घास खा सकूं। दोनों में दोस्ती हो गई और अब वे इकट्ठे स्वादिष्ट भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। एक रात वे दोनों एक खेत में तरबूज खा रहे थे। दब्बू स्वादिष्ट तरबूज खाकर बहुत खुश था। उसने सियार को कहा कि अरे सियार भाई, आज तो तरबूज खाकर मैं इतना खुश हूँ कि मेरा गाना गाने का मन हो रहा है। सियार ने कहा, मूर्ख ना बनो, यदि तुम गाओगे तो खेत के आसपास जितने लोग सो रहे हैं सभी उठ जाएंगे और हमें बहुत मारेंगे। इस पर गधे ने कहा, अरे सियार भाई, कुछ नहीं होगा, मैं गाना गाने जा रहा हूँ। सियार को चिंता हुई और इसलिए वह वहाँ से भाग गया और दब्बू जोर जोर से रेंकने लगा। यह सुनकर खेत का चौकीदार अपनी लाठी लेकर खेत में आया। उसने दब्बू की जब दब्बू खेत से बाहर आया तो सियार ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस दशा में देखकर बहुत दुखी हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, अपने शुभ चिंतकों की सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मार कर खा जाता था। इससे परेशान होकर सभी जानवर शेर के पास गए और बोले, आप रोज बहुत से जानवरों को मारते हो, इस तरह जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। अगर आप सहमत हो तो हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे ताकि आपकी भूख शांत हो सके। ठीक है, तो तुम लोग मुझे रोज एक जानवर खाने के लिए भेजोगे और ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। शेर इस बात पे सहमत हो गया। इसलिए अब प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भोजन के रूप में भेजा जाता था। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत बुद्धिमान था। उसने शेर के पास पहुंचने में अपना पूरा समय लेने का निर्णय किया। शेर किसी भी जानवर को ना पाकर बेचैन हो गया और वह गुस्से में चिल्लाने लगा कि मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। इतने में खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बुद्धिमान खरगोश शांत रहा। फिर वह बोला, महाराज, खरगोशों का एक समूह आपके पास आ रहा है, लेकिन रास्ते में एक बलशाली शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से केवल मैं ही बच पाया हूँ। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को दूसरे शेर तक ले जाने को कहा। बुद्धिमान खरगोश सहमत हो गया और वह शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले गया जो कि पानी से पूरा भरा था। फिर उसने शेर को उसी की परछाई पानी में दिखाई। शेर जोर से दहाड़ा और शेर पानी में कूद गया। इस प्रकार खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बल से ज्यादा बुद्धि शक्तिशाली होती है। एक बार एक शेर अपनी गुफा के बाहर सो रहा था। एक छोटा चूहा जो पास में ही रहता था, वह शेर के खर्राटों से परेशान हो रहा था। इतने जोर से कौन खर्राटे ले रहा है? बाहर जाके देखता हूँ। तभी चूहे ने शेर की पीठ पर कूदना शुरू कर दिया और शेर की नींद खराब हो गई और वह उठ गया। तभी उसने चूहे को पकड़ लिया और गुस्से में चूहे को चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? जो मेरी नींद खराब करता है
उसे मौत मिलती है। अब मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। और चूहा बहुत डर गया और शेर की आंखें गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज कृपया मुझे मत खाइए, मुझे जाने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन मैं आपके एहसान का बदला जरूर उतारूंगा। शेर ने छोटे से चूहे की तरफ देखा और जोर से हंसा। हाँ, तुम मेरे एहसान का बदला उतारोगे, क्या बात है। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन तुमने मुझे हंसाया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने चूहे को जाने दिया। धन्यवाद महाराज। चूहे ने दबी हुई आवाज में कहा और भाग गया। एक दिन शेर शिकारियों के जाल में फंस गया। शेर ने बहुत संघर्ष किया लेकिन अपने आप को आजाद नहीं करवा पाया। वह खुद को आजाद कराने के लिए बहुत तेज गुर्राया और तभी चूहे ने शेर की आवाज सुन ली। चूहा शेर की आवाज की तरफ भागा और शेर को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। तभी चूहे ने कहा, मैं अभी आपको आजाद करा देता हूँ। और बिना समय खराब किए चूहे ने जाल को कुतरना शुरू कर दिया और जल्दी ही शेर आजाद हो गया। और शेर ने विनम्रता से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए अब से तुम मेरे मित्र हो। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक गांव में सत्या और दुष्टा नाम के दो मित्र रहते थे। सत्या बहुत ही ईमानदार व मेहनती था, जबकि दुष्टा चतुर और कपटी था। एक दिन दुष्टा सत्या के पास गया और कहा, मित्र आओ शहर चलकर अपनी किस्मत आजमाएं, हम वहाँ पर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। हाँ मित्र, तुम सही बोल रहे हो। सत्या सहमत हो गया और दोनों शहर की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा धन कमाया और अपने गांव वापस आने लगे। रास्ते में दुष्टा ने सत्या से कहा, सत्या, हम अपने साथ में थोड़ा सा धन ले चलते हैं और बाकी का यहीं गाड़ देते हैं। इससे सत्या ने सहमत होकर कहा, वैसे तो तुम सही कह रहे हो, हमें बाकी का धन यहीं गाड़ देना चाहिए और जब हमें धन की आवश्यकता होगी हम दोनों वापस आकर यहाँ से धन निकाल लेंगे। इसलिए उन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ा गड्ढा खोदा और दोनों ने अपना धन गाड़ दिया। वे दोनों अब घर चले गए। कुछ दिनों बाद अंधेरा होने पर दुष्टा अकेला आया और सारा धन चुरा लिया। अब ये धन मेरा है, अब मैं इस धन को किसी को नहीं देने वाला। थोड़े दिन बाद दुष्टा सत्य के पास गया और कहा, मित्र मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, आओ हम चलकर कुछ धन ले आते हैं। ठीक है मित्र, तो हम धन लेने चलते हैं। वे दोनों जब वहां पहुंचे तो देखा कि गड्ढा खाली है। दुष्टा ने सारा इल्जाम सत्या पर डाल दिया। वे दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने कहा, देखिए, बिना किसी गवाह के मैं कुछ नहीं कह सकता। दुष्टा ने तुरंत कहा, वह बरगद का पेड़ है, हम वहाँ जाकर खुद ही पता करते हैं। इसलिए सभी लोग उस पेड़ तक गए और कहा, हे विशाल वृक्ष, क्या तुम हमें बता सकते हो कि धन किसने चुराया है? तभी आवाज आई, वह सत्या है, यह एक चोर है। सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन सत्या ने तुरंत कुछ सूखी हुई घास फूस पेड़ में बने एक बड़े छेद में डालकर उसमें आग लगा दी। दुष्टा के पिता उसमें से भागते हुए बाहर आए क्योंकि दुष्टा ही चोर था। ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि पेड़ कभी बोल नहीं सकते, जबकि आप लोगों ने सुना कि पेड़ खुद बता रहा था कि मैं चोर हूँ। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बबूल के पेड़ पर कभी फल नहीं होते।